हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, उड़ान पब्लिकेशन का जीएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है। अभी तक 1 से लेके 10 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन लगाया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। आज हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 एंड 12। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, जिससे रीच डाउन नहीं होगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसका पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1963 में हुई थी। निम्न का मिलान कीजिए। आयोग दिया और समिति दिया है, किस वर्ष ये बना था या किस वर्ष समिति गठित की गई थी, ये बताना है आप लोग को। तो हार्टोग समिति जो गठित की गई थी 1929 में। कोठारी समिति की बात करें तो 1964 में। राधा कृष्णन आयोग जो बना था ये 1948 में। सार्जेंट समिति तो 1944 में। तो इसका आंसर होगा डी। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। असंगत को चिन्हित कीजिए। जो असंगत है वो उसको बताना है। पहला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज जो कि 8 महान विद्वान निवास करते थे, ये भी सत्य है। कृष्णदेव राय सालुव वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, ये गलत है। यही आंसर होगा क्योंकि यही असंगत है। देखिए, कृष्णदेव राय जो है तुलुव वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। यहाँ पे क्या दिया, सालु वंश, इसीलिए गलत हो गया है। कृष्णदेव राय ने उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की। किसका? उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये भी तो सत्य है। जो असत्य था कौन सा? सी आंसर होगा। कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप का संपादन मौर्य काल में हुआ। तो इसका आंसर ये गलत है। ठीक है। और आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट ने किया। तो ये सत्य है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में निम्न में से कौन सोने का सिक्का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। पढ़ पढ़ था और निष्क था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी। किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रेशम को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये गलत है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। टेली घनत्व के मामले में दिसंबर 2022 में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का था। ठीक है। भारत विश्व में 2 पहिया व्हीकल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, ये भी सत्य है। जो असत्य कौन सा? ए वाला है, क्योंकि जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसमें क्या दिया? रेशम को, इसलिए गलत हो गया था ये। निम्न पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 है और बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसका आंसर होगा बी। ए और बी दोनों ही सत्य है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आंसर होगा स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट है, G20 थिंक क्विज का दूसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना के द्वारा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में था बहुत। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट को प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया है? आंसर होगा चीन ने किया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है किसे? तो आंसर होगा क्लाउडिया शिनबान को। 77वें कॉन्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनसुईया सेनगुप्ता। पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में किस वर्ष तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 100% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इसको हम कई बार बताए हुए हैं, इसका आप लोग बताइए, क्योंकि जीएसजी के करार उसमें बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें सही विकल्प कौन सा है चुनना है। तो जोजिला दर्रा पीर पंजाब श्रेणी में स्थित है, गलत है। बोरजिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, ये सत्य है। तो इसी आंसर हो जाएगा बी, केवल बी ही सही है। देखिए, जोजिला दर्रा जो है वृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है और यहाँ कहा दिया पीर पंजाब श्रेणी में, इसलिए गलत हो गया था ये। झारखंड के किस अभ्यारण्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है? आंसर होगा तोप चांची अभ्यारण्य, ये आंसर होगा। झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल किसने पूरा किया है? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू ने, बी आंसर होगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। झारखंड के पूरब से पश्चिम तक विस्तार जो है 463 किलोमीटर है, ये सत्य है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 16वां बड़ा राज्य गलत है, बस पहला सत्य है, इसलिए आंसर ए हो गया इसका। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो स्लोवाकिया की राजधानी किशिनेव है, यही सत्य नहीं है और यही आंसर ही होगा। देखिए स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्रातिस्लावा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है नीरजा चौधरी के द्वारा। कोयले का भंडार किस देश में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर कर्नाटक है। तो काली मिर्च के सबसे 3 बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल, असम। अंडर 20 विश्व महिला कुश्ती प्रतियोगिता के 2 बार जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल बनी है। 8वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो टिप्पाड़ी जो है राजस्थान दिया, यही सम्मिलित नहीं, यही आंसर हुआ, क्योंकि टिप्पाड़ी जो लोक नाट्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है और एक चोरवाड़ जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है, गुजरात में, यहाँ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश ने। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 125वां स्थान है, अगर 2023 की बात हो तब। अगर बात करें कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान हो जाएगा 126वां। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला इसमें है कि तेलुगु भाषा की लिपि ब्राह्मी है और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, दोनों ही सत्य है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। इस अनुच्छेद के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई है? आंसर अनुच्छेद 350 ख में की गई। निम्न में से कौन सी समिति या आयोग स्थानीय नगर शासन के विषय से संबंधित नहीं है? आंसर होगा गाडगिल समिति संबंधित नहीं है। देखिए गाडगिल समिति का संबंध जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आ गए हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न पर। पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो ये शरीर की जल आपूर्ति को विनियमित करता है। जब एक बोतल पानी से भरी होती है और वह जम रही होती है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि? तो आंसर पानी जमने पर फैलता है, इसलिए टूट जाता है। वायरलेस संचार किसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित होता है? तो आयन मंडल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अल्बीडो होता है, ये अल्बीडो रहेगा। अल्बीडो प्रकाश या विकिरण का वह अंश है जो किसी पिंड या सतह से परावर्तित होता है। इसका उपयोग आमतौर पर खगोल विज्ञान में ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के परावर्तक गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। साउंड नेविगेशन और रेजिंग का भी मतलब क्या है? तो आंसर होगा सोनार। साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो लैक्टोज खट्टा दूध में पाया जाता है, यही दिया है इसमें, तो ये गलत है, यही सही सम्मिलित, तो यही आंसर होगा। देखिए कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं, सोडा पानी में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड तो लाल चीटियां में पाया जाता है और टार्टरिक एसिड तो अंगूर के रस में पाया जाता है। देखिए सूची फर्स्ट को भारतीय वन्य जीव प्रजातियां और सूची सेकंड से मिलाना वैज्ञानिक नाम के साथ। सही उत्तर चुनना है इसका। देखिए देखते हैं एशियाई जंगली गधा, तो ये इक्वस हेमियोनस, क्या है? इक्वस हेमियोनस एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम। बारहसिंगा का अगर वैज्ञानिक नाम बात करें तो सर्वस डुआउसेली। चिंकारा का बात करें तो गजेला बेनेटी। उसके बाद नील गाय का तो बोसे लाफस, ट्रैगो कैमेलस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, श्वसन नली प्रणाली द्वारा सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? तो इसका आंसर भिंडी। शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टिक क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन ए को और दूसरे कारण आर कहा गया है। चलिए देखते हैं इसमें। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर को चुनना है। ये क्या है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, ये तो सत्य है।
कारण आर में दिया है मानव अंग केवल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण करता है, ये गलत है, बस ए सही है। तो देखते हैं आंसर सी होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। कथन ए में दिया सूरजमुखी तेल की अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य तेल के रूप में दर्जा दिया गया, सत्य है ये। कारण आर में कि इसमें उच्च मात्रा में असंतृप्त वसी अम्ल होता है, ये भी सत्य है। दोनों ही सत्य है तो आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ब्लड ग्रुप वाले एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो गई और डॉक्टरों ने उसे खून चढ़ाने की सलाह दी। परिजनों को रक्तदान करने के लिए कहा गया, जिनका रक्त समूह इस प्रकार का पाया गया। उपरोक्त रिश्तेदारों में से कौन घायल व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? देखिए कौन कर सकता है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर पत्नी कर सकती है, उनका ओ ग्रुप है ब्लड का, और बेटा कर सकते हैं, उनका ए ग्रुप है ब्लड का, और उसके बाद बेटी भी कर सकते हैं, उनका ओ ग्रुप है ब्लड का। भाई नहीं कर सकते क्योंकि इनका ए बी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 3 4। नेक्स्ट है 45। रुग्ण मानव शरीर की निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से एड्स के लक्षण है ये बताना है। सूजी हुई लिम्फ नोड्स, रात में पसीना आना, यादाश्त का कमजोर होना और वजन कम होना, ये सब लक्षण है तो आंसर डी होगा। 1 2 3 4। भारत में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीकों के उपयोग का क्या महत्व है? तो इसका देखते हैं, आंसर हो जाएगा सी। सही उत्तर चुनना था इसमें। इन टीकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इनमें कोई एलर्जी नहीं होता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर सी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, इसका आंसर होगा डी, यानी ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का पहला, और ये डी रहेगा, डी का दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सी वाला, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में उपयोग होता है, यही नहीं है क्योंकि टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। देश के 28 राज्यों एवं 8 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों या कस्बों में संचालित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, SO2 को, NO2 को, PM10 को और PM2.5 को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, आ सकता है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर का प्रश्न आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने। किसने? डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने किया था। समान तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोची का विभव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7 V। कौन सा आउटपुट डिवाइस कागज पर स्याही या टोनर के जमाव के माध्यम से डिजिटल या ग्राफिकल जानकारी का एक ठोस भौतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? इसका आंसर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? इसका आंसर द्वितीयक मेमोरी हो जाएगा। ऑटोकैड में फ्री ऑर्बिट टूल जो है ये मॉडिफाई टूल बार पर मौजूद होता है। इनमें से कौन विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेडा अगस्ता है। 1 बाइट से कितने मान निरूपित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 256। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, निकनेट कहते हैं उसे। ICMP का प्रयोग जो है ये एरर रिपोर्टिंग किया जाता है। कौन सी विंडोज सुविधा आपको फाइलों और फोल्डरों की सामग्री को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एन्क्रिप्ट करने की अनुमति देती है? इसका आंसर बिट लॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फायरफॉक्स नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको एकाधिक सहयोगियों द्वारा किसी दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों, टिप्पणियों और सुझावों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर ट्रैक परिवर्तन। एब्सोल्यूट यूआरएल में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। इनमें से कौन सी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? इसका आंसर कॉस्मोस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लुकअप फंक्शन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सी। सी में दिया एक निर्दिष्ट सीमा में किसी मान को निकालने और दूसरी श्रेणी से संबंधित मान को वापस करने में। सी आंसर होगा। पारंपरिक कंप्यूटिंग पर क्वांटम कंप्यूटिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका आंसर होगा सी। जटिल गणनाओं को तेजी से करने की क्षमता इसमें है। किस उभरती हुई तकनीकी में इमर्सिव कंप्यूटर जनित वातावरण का निर्माण शामिल है, जिसे दृष्टि, ध्वनि और स्पर्श जैसी संवेदी उत्तेजनाओं के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है? तो इसका आंसर भी होगा वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर जिसे कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में एज कंप्यूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर होगा सी। डेटा को स्रोत के करीब संसाधित करके विलंबता को कम करना यानी देरी को कम करना। कौन सी तकनीक विकेंद्रीकृत नेटवर्क में पारदर्शिता के साथ पता लगाने योग्य लेन देन को सक्षम बनाकर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता के लिए जानी जाती है? इसका आंसर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। दूरसंचार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 5G तकनीक का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है? इसका आंसर सी। तेज और अधिक विश्वसनीय वायरलेस संचार को सक्षम करना। झारखंड संबंधित प्रश्न देखते हैं। मनरेगा योजना को पूरा करने के मामले में झारखंड का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? आंसर चतरा। झारखंड में स्थित त्रिकुट पहाड़, इसका नाम निम्नलिखित में से किस देवी या देवता के नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव के। डी आंसर हो जाएगा। झारखंड में साइबर क्राइम में निजात पाने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार किया जाएगा? इसका आंसर बीआईटी मिश्रा के द्वारा किया जाएगा। सलीमा टेटे जिसे अंशुता लकड़ा अवार्ड दिया गया है, झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं ये? तो ये सिमडेगा से संबंधित है। अमृत पार्क झारखंड के किस स्थान में है? तो ये है बोकारो में। झारखंड के एक छात्र रुपेश कुमार ने किस नाम से एक खास डिवाइस या एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसकी मदद से किसी दुर्घटना उपरांत नजदीक के अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों में इसकी सूचना लोकेशन सहित मिल सकेगी? तो इसका आंसर होगा रक्षक। बी आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा झारखंड राज्य के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोडरमा। बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे गढ़वा में स्थित। तो किस जिले में स्थित है ये? झारखंड के तो गढ़वा में। झारखंड गठन के बाद निर्मित सबसे पहला जिला कौन है? तो आंसर लातेहार इंपॉर्टेंट भी है। पलामू का रक्सेल वंश के समय खरवार जनजाति के शासक कौन थे? ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो प्रताप धवल थे। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नागवंशी शासक ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने अपनी राजधानी स्थापित की थी सतरंजी में। सी आंसर हो जाएगा। करना स्मारक दिया, विशेषता दिया कि किसकी विशेषता क्या है, मिलान करना है। हराडी मंदिर समूह, तो यह दुर्गा व काली के लिए प्राचीन मंदिर है ये। और अगर बात करें कहाँ में, तो रांची के तमाड़ में है। शाहपुर किला कहाँ है? तो ये पलामू के मेदिनी नगर में मुगलकालीन स्थापत्य कला है। कोल्हुआ पहाड़ी, तो ये कहाँ है? चतरा में। ये दंत कथाओं की पेंटिंग है यहाँ पर। उसके बाद तेलिया गढ़ किला, तो ये है मुगल सरदारों द्वारा निर्मित की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ए का चौथा और बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आंसर 2017 में किया गया था इसका। बाड़ी योजना का उद्देश्य है राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना।
नेक्स्ट इसमें झारखंड राज्य में जीएमडी के संदर्भ में सही नहीं है। इसका पूरा नाम देखते हैं पहले। झारखंड हार्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाई माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये तो सत्य है। इसका उद्देश्य राज्य में टपकन सिंचाई के द्वारा मजबूत व सतत कृषि आधारित आजीविका उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत राज्य के 9 जिले व 30 प्रखंड आच्छादित हैं, ये भी सत्य है। डी है कि इजराइल के द्वारा राज्य में जीएमडी हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है, तो ये गलत है और यही आंसर हुआ क्योंकि असंगत ही पूछा गया था। देखिए जीएमडी हेतु जो है ऋण जापान देश के द्वारा उपलब्ध कराया गया और इसमें दिया इजराइल, इसलिए गलत हो गया था। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में सीमांत जोत लगभग प्रतिशत बताना है कितना है, तो इसका आप लोग बताइए क्योंकि ओल्ड हो चुका है, सबको मालूम होगा जितने लोग तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति झारखंड कैबिनेट द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया, तो 2022 में अनुमोदित किया गया है। अनुमोदन की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका आंसर होगा मदरा मुंडा के द्वारा। गुमला स्थित हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर गजघंट राय ने करवाया था। झारखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर 10 सदस्य होते हैं। झारखंड में क्रोमाइट का संकेंद्रण मुख्यतः किस क्षेत्र में है, तो इसका आंसर हुआ जो हाथों में है, जो पश्चिमी सिंहभूम में है। झारखंड में झरिया के कुमारी ओसीपी कोयला क्षेत्र तथा झरिया के सीता नाला कोयला क्षेत्र तक का विकास निम्न में से किस देश की सहायता से संचालित परियोजना है, इसका आंसर रूस के द्वारा। झारखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, इसका आंसर हो जाएगा 143H। प्रस्तावित कोयलकारो परियोजना से संबंधित जिलों में से निम्न में से कौन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी सरायकेला नहीं है, रांची गुमला पश्चिमी सिंहभूम है। निम्न में से किसके द्वारा झारखंड राज्य में बोकारो के कथारा व स्वांग का संचालन होता है, इसका आंसर सीसीएल के द्वारा। गार्डेनरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के संदर्भ में जो सही नहीं है वो बताना है। पहला, यह इकाई झारखंड सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, यही सही नहीं है और यही आंसर होगा। देखिए यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, न कि झारखंड सरकार के। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में रांची के धुरवा नामक स्थान पर की गई, ठीक है। इसका मुख्यालय कोलकाता में भी, ठीक है। ठीक है, यही आंसर होगा ए, क्योंकि यही गलत था और गलत ही पूछा गया था, यानी जो सही नहीं था। मिलान करना जलप्रपात दिया और संबंधित जिला दिया है, तो देख लीजिए पहले इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए का दूसरा और बी का तीसरा और सी का पहला और डी का चौथा। झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। पहला, देश से कुल जनजाति की आबादी का 8.3% हिस्सा झारखंड राज्य में निवास करती है। राज्य की कुल आदिम जनजाति कुल जनजाति आबादी का लगभग 3.9% है। झारखंड की कुल जनजाति आबादी का लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9% शहरी क्षेत्र में निवास करती है। तो इसमें पूछा गया जो सत्य नहीं है वो बताना है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सत्य नहीं है, सारा ही सत्य है, इसलिए आंसर टी हो जाएगा। प्रमुख त्योहार जो है जापार संथाल जनजाति के किस अवसर पर मनाया जाता है, ये आंसर होगा अन्न की वृद्धि हेतु मनाया जाता है और अगहन महीने में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को वेद निवास या वेदवाड़ी कहते हैं तथा स्वयं को उच्च हिंदू भी मानते हैं, वेदिया जनजाति, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत की पहचान करना है। तो जदुर नृत्य का प्रदर्शन संथाल जनजाति में किया था, यही गलत है और यही आंसर होगा, क्योंकि जदुर नृत्य का प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है, ठीक है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य जो कोलोम सिंह बोंगा पर्व के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व तक चलता है, ठीक है, ये भी सत्य था। जो असत्य था यही था, इसलिए आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्व को राइज बहर लग के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा बहुरा को। भित्ति चित्रकला के संदर्भ में जो सही नहीं वो बताना है। पहला कि चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। यह चित्रकला संथालों के अनुसार इनके प्राचीन चाय चंपागढ़ से जुड़ा है।
ये भी सत्य है। यह चित्रकला मुख्यतः उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। यही असत्य और यही आंसर हुआ, क्योंकि भित्ति चित्रकला घर के दीवारों पर की जाती है और यह चित्रकला मुख्यतः संथाल परगना में प्रचलित है। कहाँ पे? संथाल परगना में। पूछा जाए कहाँ किया जाए तो भित्ति चित्रकला जो है दीवारों पर किया जाता है। दालमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड के वर्तमान मंत्रिपरिषद में एससी एसटी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? इसका आंसर आप लोग बताइए। करंट अफेयर में बहुत बता चुके हैं कई बार। भूमिज विद्रोह के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो आंसर होगा बी। यह इस विद्रोह को कोल विद्रोह के नेता बिंदराय मानकी का समर्थन प्राप्त नहीं था। यही जो है गलत है, यही आंसर होगा, क्योंकि भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण को कोल विद्रोह के नेता बिंदराय मानकी का भी समर्थन प्राप्त था और भूमिज विद्रोह जो है सिंहभूम डालभूम के साथ साथ वीरभूम यानी बंगाल तक विस्तारित था। निम्नलिखित उसकी आंदोलन में देशोद्धारक दल की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर वही सफाहोड़ आंदोलन। किस वर्ष टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स ने की हड़ताल समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? देखिए इसमें बुक में दिया आंसर ए, लेकिन मेरे हिसाब से 1927 रहना चाहिए। अब 1928 में दिया है तो हमको कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है, इसके आंसर में। तो आप लोग इसका कमेंट बता सकते हैं। हमको लगता है 1927 था, लेकिन आंसर में दिया 1928। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में कितने मुख्यमंत्री का कार्यकाल 3 बार रहा है? तो आंसर होगा सी, 3 मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा का, शिबू सोरेन का और हेमंत सोरेन। झारखंड के आदिवासी आंदोलनकारी पोटो सरदार का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्वी सिंहभूम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में सत्य नहीं है? पहला, भारत में प्रक्षेपित पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, सत्य है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक के रूप में जाना जाता है, सत्य है। इसरो की स्थापना 1962 में की गई, ये भी सत्य है। इसरो भारत के अंतरिक्ष विभाग को रिपोर्ट करता है, ये असत्य है और यही आंसर हो जाए, क्योंकि पूछा गया था जो सत्य नहीं वही बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नागालैंड ने जीता है। हाल ही में समाचारों में रहा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये है रूस का। 2024 ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गगन नारंग को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। पहला है कि एलईडी जो है निकल होलोन्याक द्वारा, मोबाइल फोन जेम्स पकल द्वारा और परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा। और हाइड्रोजन बम जो है ये दिया सैमुअल टी कोहन द्वारा, ये गलत है, यही सुमेलित नहीं, ये आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर द्वारा और न्यूट्रॉन बम जो है सैमुअल टी कोहन द्वारा बनाया गया है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष राराविकर है। कौन है? आशुतोष राराविकर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? किसका उद्देश्य था ये पूछा गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कन्नड़ भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला है कि कन्नड़ में कोई मूक अक्षर नहीं है, ठीक है। यह एक मात्र भारतीय भाषा है जिसके लिए एक विदेशी फर्डिनेंड कीटेल ने एक शब्दकोश लिखा था। कन्नड़ साहित्य अंग्रेजी और हिंदी से भी पुराना है, सभी सत्य है, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, ब्राह्मी लिपि, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, फिर आया देवनागरी लिपि। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा यूरो नहीं है। तो सर्बिया का मुद्रा यूरो नहीं है, सर्बियाई दिनार है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को राजधानियों का मिलान सूची बी से देश के साथ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसकी बात करें आइसलैंड की, तो इसकी राजधानी हो जाएगा रेकजाविक। उसके बाद माल्टा की बात करें, ये किसकी है? तो ये वेलेटा का। साइप्रस की बात करें तो ये निकोसिया का है और यूक्रेन का कीव हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा ए का चौथा और बी का
तीसरा सी का इसमें पहला हो जाएगा और डी का हो जाएगा दूसरा। आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है? आंसर केरल। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर 1665 ईस्वी में हुई थी। बूचड़खाना के क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो महदहा से हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगति किनके शासनकाल में हुआ था? ये बहुत इजी, इसका आंसर आप लोग बताइए। कितनी बार ये लूसेंट में भी बहुत बार पढ़े भी होंगे, आपको सबको मालूम है, इजी है। निम्न में से किसने कहा सामुदायिक विकास योजना वह पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना गांव के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का स्थानांतरण करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, AR देसाई ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित हुआ था 1925 ईस्वी में। भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? तो कौन सदस्य नहीं था? SP सिन्हा नहीं थे, फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, KM पन्नीकर थे, बस SP सिन्हा नहीं थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए, देखते हैं। देखिए पहले इसका आंसर जानिए आप लोग। आंसर होगा इसका सी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवाद की थी ये 1964 में बनी। बहुजन समाजवादी पार्टी तो इसका बात करें तो 1984 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी तो ये 2013 में, और आम आदमी पार्टी तो इसका हो जाएगा आंसर 2012 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के शारदा सदन स्कूल के स्थापना पंडित रामाबाई ने 1889 में बंबई में किया। सरसों बीज उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है और अन्य राज्य भी हैं, तो ये दोनों ही सत्य है। इसे पूछा है जो सत्य नहीं हो बताइए, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा डी आंसर। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है, ये दोनों ही सत्य है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर भाग 9 में उल्लेख किया गया है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किसके उत्पादन से है? इसका आंसर होगा शहद उत्पादन एवं बागवानी विकास से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 अक्टूबर 1952 को। झारखंड में स्थित किन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लैटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ? इसका आंसर राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विद्युत सारंगी किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका आंसर 15वें क्रम के। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, DP धर मॉडल के। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? तो इसका आंसर पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है नैरोबी में। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना थी, तो इसका आंसर होगा सी, जोसेफ फूरियर ने। तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फूरियर ने की थी। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1991 में की गई थी। सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। दूसरा इसमें है आनुवांशिक पदार्थ जो है DNA केंद्र के गुणसूत्र में उपस्थित होता है। दोनों ही सत्य है, तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसमें होगा बी वाला आंसर, दूसरा और तीसरा, जीवाणु में और नील हरित शैवाल में पाई जाती हैं। युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? देखते हैं। पहला कि हरे शैवाल जो है क्लोरोफाइसिस में विभक्त होता है, हाँ ये सत्य है। लाल शैवाल जो है फियोफाइसी गलत है, और भूरे शैवाल रोडोफाइसिलिया ये भी गलत है, बस केवल एक वाला सही है। देखिए शैवाल के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, ठीक है, इसमें विभक्त होते हैं। अब लाल शैवाल जिसमें है किसमें पाया था ये पूछा जाएगा अगर, तो आप लोग लगाएंगे रोडोफाइसी में। लाल शैवाल रोडोफाइसी में पाया जाता है, और भूरे शैवाल की बात करें ये किस में पाया जाता है? ये फियोफाइसी पाया जाता है, ठीक है।
अपोजिट एक दूसरे के दे दिया था, इसलिए गलत हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जिन रोगियों की शल्य क्रिया यानी सर्जरी हुई होती है उन्हें पीड़ाहार के रूप में दिया जाता है क्या चीज? तो इसका आंसर मार्फिन दिया जाता है। डीएनए के दो रज्जुकों के क्षार आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो आंसर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। 36 है कि मानव शरीर में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्सर्जित विशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग करता है। पुष्पों के परागकणों को संरक्षित करने के उपयोग किया जाता है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीमिलिया द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव यानी प्राणी पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? गौरैया नहीं करता है, तितली, मधुमक्खी, चींटी करती है। पक्षियों का तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम का। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली किन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है? तो आंसर कंकाल पेशियों को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो इसका आंसर सिलिकॉन है। 43 की माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ग्रेफाइट को, बी आंसर होगा। 45 है कि हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन जब जलेगा तो पानी बनेगा। 46 देखिए, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो आंसर प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर बढ़ेगा वो। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस यानी बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है। इसका आंसर नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो आंसर होगा डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 64 बिट्स तक होती है। ट्रैक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों का सिस्टम इमेज बैकअप बनाने के लिए किस विंडोज उपयोगिता का उपयोग किया जा सकता है? इसका तो विंडोज बैकअप और रिस्टोर का। विंडोज पावर शेल में कंप्यूटर में विंडोज सुविधा या भूमिका को हटाने के लिए किस सीएमडी लेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का बी, रिमूव विंडोज फीचर का। नेक्स्ट देखते हैं 95। विंडोज 10 प्रोफेशनल संस्करण सिस्टम पर समवर्ती इनकमिंग रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल सत्रों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर 2 होती है। कौन सी विंडोज उपयोगिता आपको अपने सिस्टम पर चल रही प्रक्रियाओं और सेवाओं को देखने और उनमें हेरफेर करने की अनुमति देता है? इसका आंसर होगा कार्य प्रबंधक, बी आंसर होगा। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्शन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर। मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में किस लिए लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। 99 के विंडोज में कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर विन प्लस कैपिटल एल का। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है?
तो कई डाटा को कई जगह सेव करने को रिडेंडेंसी कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया पिवोट टेबल बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस कैपिटल पी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंजेस सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा किसी दस्तावेज में किए गए संपादनों को चिन्हित करना और प्रदर्शित करना है। कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है, तो इसका आंसर इंक्रिप्शन कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर दृश्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समग्र स्लाइड लेआउट और फॉर्मेटिंग को परिभाषित करना। कंप्यूटर जनरेशन का आई से वी का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर एकीकृत सर्किट, फिर वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, फिर यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सी प्रौद्योगिकी अवधारणा विभिन्न अनुप्रयोगों में वास्तविक समय डेटा विनिमय और स्वचालन को सक्षम करने के लिए परस्पर जुड़े उपकरणों और प्रणालियों के उपयोग को संदर्भित करती है? तो इसका आंसर होगा आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका फुल फॉर्म होगा। कौन सा उभरता हुआ प्रौद्योगिकी क्षेत्र विभिन्न उद्योगों में सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन के लिए एक साझा विकेंद्रीकृत खाता बही बनाने पर केंद्रित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्लॉकचेन। कौन सा शब्द कंप्यूटर को मानव सदृश पाठ को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने की अनुमति देने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के उपयोग का वर्णन करता है? तो इसका आंसर प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। किस प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति का उद्देश्य यथार्थवादी कंप्यूटर जनित वातावरण बनाना है जिसके साथ उपयोगकर्ता अक्सर विशेष हेडसेट या उपकरणों का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 109 का डी, आभासी वास्तविकता। डी आंसर हो जाएगा। कौन सी तकनीक कम विलंबता के साथ अल्ट्रा फास्ट वायरलेस संचार प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है और स्वायत्त वाहनों और रिमोट सर्जरी जैसे अनुप्रयोगों का समर्थन करने की उम्मीद है? तो 5G नेटवर्क की बात हो रही है। अब झारखंड संबंधी प्रश्न आ गया, इसको देखते हैं। तो झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें इसका आंसर होगा बी, क्योंकि दिया इसमें राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.72% है, इसलिए गलत हो गया। क्योंकि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाया निम्नलिखित में से किस जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूमिज को। झारखंड के सदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? जो गलत है वो बताना है। राज्य की कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा 60% ठीक है। झारखंड की चीक बढ़ाई करमाली एवं किसान जनजाति स्वयं को सदान नहीं मानती है, यही जो है गलत है और यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि झारखंड की चीक बढ़ाई करमाली एवं किसान जनजाति स्वयं को सदान मानते हैं और इसमें दिया नहीं मानते, इसीलिए। सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है? हाँ मिलता है। ये लोग शिव, सूर्य एवं मनसा के उपासक है। हाँ है ये लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, झारखंड के राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सबको मालूम होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, आता है कई बार। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस शहर या किस जिले को राज्य का सबसे प्रदूषित माना गया है? तो इसका आंसर रामगढ़ को माना गया है। झारखंड की किस जनजाति को लिंग पूजक कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असुर को। सरवल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। किस वर्ष बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा बाघदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर होगा 1955 में। किस जनजाति के दिन के भोजन को लोलो घोटू जोमेंकू तथा रात के भोजन को छोटू जोमेंकू कहा जाता है? तो इसका आंसर असुर जनजाति में, और ये पूछा भी गया है कई बार। उपन्यास जो है अररियर अधिकार जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर बांग्ला में, और ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। झारखंड की कोबर चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? जो गलत है वो बताना है। कोबर का सामान्य अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। हाँ है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और नर नारी का चित्र किया जाता है। हाँ किया जाता है, ये भी सत्य है। इसमें प्रजाति या पशुपति का चित्र मिलता है, ये गलत है और यही आंसर होगा, क्योंकि पूछा ही गया था कौन सा गलत है। देखिए, कोबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्र मिलता है, ना कि पशुपति का।
चाईबासा का मैदान के संदर्भ में जो गलत है वो बताना है। चाईबासा का मैदान राज्य का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है। यह पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ये भी सत्य है। इसके उत्तर में दालमा श्रेणी तथा दक्षिण में कुल्हान पहाड़ी है, ये भी सत्य है। तो इसमें से कोई भी जो है कि असत्य नहीं है, इसलिए आंसर डी हो, क्योंकि इनमें से गलत कोई भी नहीं है, सारा ही सत्य था इसमें। नेक्स्ट इसमें है, निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी कोह का नाम परिवर्तित कर संथाल परगना कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा एलिस एडम्स। 1857 के विद्रोह में झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर अर्जुन सिंह ने किया था। झारखंड में सर्वप्रथम किस देश के ईसाई प्रचारकों का दल रांची यानी झारखंड की रांची आया था? इसका आंसर होगा जर्मनी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी किसने? तो आंसर शिबू सोरेन ने। पौड़ा शासन व्यवस्था की जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो आंसर उरांव की। कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 2022 में। जीरकन नामक खनिज की प्राप्ति झारखंड के किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, रांची से है और हजारीबाग से भी है। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक इनमें से किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर होगा जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा को। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2023 में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक समृद्धि दर कितनी रही है? इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत इजी है और ओल्ड भी हो चुका है, तो आप लोग को सबको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड सरकार अधिकतम कितने छात्रों को देश से बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा 25। तो मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड सरकार अधिकतम जो है 25 छात्रों को देश से बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में किस स्थान पर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित है? तो आंसर उपरोक्त दोनों में। कहाँ? पटमदा में और पलामू में। झारखंड का वर्तमान मंत्री परिषद में महिला मंत्री जोबा मांझी किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आती हैं? मनोहरपुर से आती हैं, डी आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में टाटा कंपनी द्वारा 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो इसका आंसर कोल्हान क्षेत्र में किया जाएगा। झारखंड में अब तक रहे ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो प्रथम मंत्री परिषद में थे? तो इसका आंसर सी होगा 4। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और मधु सिंह कोड़ा। झारखंड में बनी फिल्म लोहरदगा किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के नक्सलवाद से पीड़ित युवाओं पर आधारित है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन वृद्धि कमी दर शून्य रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा में। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य जो है लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान पर है झारखंड? तो इसका आंसर 17वें स्थान पर झारखंड है। तो जनगणना जब हुआ था 2011, इसके अनुसार झारखंड राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17वें स्थान पर है। रेस्यामुक पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जैप आईटी जिसे कहते हैं, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में किया गया था। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोल कंपनी कार्यरत नहीं है? कौन सी नहीं है ये ध्यान रखना है। आईसीएल नहीं है, ईसीएल, सीसीएल और बीसीसीएल है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय टीम ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल में जीत दर्ज कर ट्रॉफी जीती। इस भारतीय टीम में झारखंड के कितनी खिलाड़ी शामिल थी? तो 3 खिलाड़ी शामिल थी। महिमा टेटे थी, दीपिका सोरेन व रोपनी कुमारी थी, ये 3 लोग थी। बाबा आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा सिंहभूम से। जयपाल सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? जो गलत है वो बताना है। तो देखते हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा गांव है जो कि खूंटी में है, एक मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है। इनका मूल नाम वेन्य पाह तथा ईसाई धर्म अपनाने पर इनका नाम ईश्वर दास हुआ। ठीक है, ये भी सत्य है। 1928 ईस्वी के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम इनके नेतृत्व में पहली बार पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीते, ये भी सत्य है।
सन 1939 ईस्वी में इन्होंने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया। ये असत्य और यही आंसर हो जाएगा। देखिए, सन 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था तथा 1950 में इन्होंने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था। कब किया था? 1950 में। झारखंड राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1.17 हेक्टेयर। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की स्थिति को शपथ लिए हैं, तो आंसर 4 जुलाई 2024 को। हाल ही में खबरों में रहा बोरूडीह डैम को राष्ट्रीय स्तर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। झारखंड के किस जिले में स्थित है ये? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि 3 मैगजीन करा चुके हैं, उड़ान पब्लिकेशन का, स्टडी फॉर गोल्स का और डीएसपी की पाठशाला का। तो आप लोग बताइए, इसको कई बार बता चुके हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज प्रैक्टिस सेट 12 तक कंप्लीट हो गया है, तो 1 से लेके 12 तक जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं जाके कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन लगा हुआ है। अब लेके आएंगे अगला प्रैक्टिस सेट, तो 13, 14, 15 जगह फिर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। डीएसपी की पाठशाला का जो करंट अफेयर नहीं देखे हैं एमसीक्यू वाला, वो लोग जरूर देखें, अपलोड कर दिया गया है।